हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड कैरियर में। आज हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम। प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित हैं। उपनिषद, वेद ये सभी हिंदू धर्म के साहित्य ग्रंथ हैं। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। वेदों की संख्या 4 तथा उपनिषदों की संख्या 108 होती है। इसी विभिन्न उपनिषदों से प्रस्तुत पाठ के श्लोक संकलित हैं। प्रथम श्लोक प्रस्तुत हैं जो कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सपीतम मुखम तत्वं पूषन्नावृणु सत्य धर्माय दिष्टये। अर्थात जो सत्य का मुख है वह हिरण्मय पात्र यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है। यहाँ सत्य का अर्थ ब्रह्म यानी कि आत्मा, परमात्मा आदि से है। जैसे आप लोग प्रवचन या लोगों द्वारा ही सुने होंगे कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन फिर भी सत्य का जो मुख है वह सोने के पात्र यानी कि सांसारिक मोह माया से ढका हुआ है। इसीलिए विद्वान पुरुष उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। पहले आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में इस श्लोकों का भावार्थ भी आया करता था, लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आना शुरू हुआ है तब से नहीं आ रहा है। अब इससे रिलेटिव 2 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही पूछ रहा है। इसीलिए आप लोगों को इस श्लोक में कॉन्सेप्ट जो दिया है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैं पूछ देगा सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस में पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो हिरण्मय पात्र या कह देंगे सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसी प्रकार हर कंसेप्ट, हर श्लोक का कंसेप्ट और हो सके तो श्लोक कहाँ से लिया गया है और श्लोक को याद करना है, ये सभी ज़्यादा पूछता है। चलिए नेक्स्ट दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं जो कि कठोपनिषद से लिया गया है। अणो अड़यान महतो महियान आत्मा सजंतर निहितो गुहायाम तम्र क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद महिमात्म नाम। अर्थात जीव के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी कि अणु से भी सूक्ष्म, जो कि अणु परमाणु आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, उससे भी सूक्ष्म जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, और महान से भी महान आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के यानी कि आत्मा भी क्या है, सत्य है। हम पहले ही बताए कि आत्मा, परमात्मा, मृत्यु ये सभी क्या है, सत्य है। तो इस आत्मा जो कि परम सत्य है, इसके प्रसाद पाकर यानी कि उसके केवल दर्शन मात्र से ही जीव जो प्राणी है वह शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इस पास से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या संभावित प्रश्न हैं उसको लेकर आने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयान एना क्रम तरिशयो हाप्त कामा यत्र तत्व सत्य सपरम निधानम। अर्थात इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। सत्य का जो रास्ता है वह देवलोक तक फैला हुआ है, यानी कि उसका रास्ता देवलोक तक है। इसी सत्य मार्ग का अनुसरण करके ऋषि महर्षि गण अपनी इच्छा यानी कि अपनी उसे प्राप्त करते हैं जहाँ उस सत्य का परम निधान है, यानी कि यदि यही सत्य परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। आगे नेक्स्ट चौथा श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यह भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। यथा नद सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परत परम पुरुषमयति दिव्यन। अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ जो भी गंगा जमुना जो भी जितनी भी नदियाँ हैं, ये सभी नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती हैं और अपना नाम और रूप त्याग करके समुद्र बन जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपना नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट जो 5वां आपका अंतिम श्लोक है इस पर बढ़ते हैं। यह श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसम परस्तात् तमेव विद्युत्वति मृत्युमेति नान्येन पंथा विदधेयाय। अर्थात
वेद जो हैं महान पुरुष की भांति आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान हैं। ज्ञानी जन उससे विदित होकर अर्थात उसका साक्षात्कार करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त मृत्यु पर विजय पाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, जो नेक्स्ट चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव, उसका भी वीडियो पहले से चैनल पर उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।